हमें यह अवसर मिल रहा है, ये स्वयं हमारा भी आत्मविश्वास, आत्मगौरव बढ़ाने का अवसर है। इसलिए विद्यापीठ के विश्वविद्यालय के सभी को मेरा शतशः धन्यवाद और शतशः प्रणाम। कोई साधना करना, किसी कला की भी साधना करना, जबकि मैं कथक सीख चुकी हूँ, आसान तो नहीं है। अनेकों घंटे, अनेकों दिन, अनेकों वर्ष उसी में बीतते जाते हैं और उसके बाद कभी तभी गुरुजी बोलते हैं कि हाँ तू आज अच्छा करी। इसका अनुभव हम भी ले चुके हैं। पर वो साधना का जो पीरियड होता है, वो साधना का जो काल होता है, वो अतिशय सुंदर होता है, रमणीय होता है। और जब सामने आकर बोली ना कोई कि वो बूढ़े हो रहे हैं, तो मुझे भी खुद को ऐसे लगा, अरे बाप रे अपन बूढ़े हो रहे हैं। हाँ, तो ऐसे होता है कि जब अपन सच में आयु के थोड़े एक स्तर पे पहुंच जाएंगे, तब इन क्षणों को देखना पलट के ये बहुत आनंददायक होता है। आज अपने को लग रहा है कि हमें इसे तपाया जा रहा है। पता नहीं एक दिन के भाषण से कौन सी राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर जगने वाली है, कौन से हमारे विचार बदलने वाले हैं। पर तपाते जरूर है कॉलेज वाले, तो तपते रहिए। थोड़ी कम समय में बात पूर्ण करने का प्रयास करूंगी। हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी के अंतर में, सभी के मन में, चाहे वो मंच हो चाहे वो प्रांगण हो, सभी के अंतर में एक ही स्थित ईश्वर है। और इस ईश्वर को ढूंढने का प्रयास जिन्होंने किया वो थे स्वामी विवेकानंद। मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे क्यों आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं और एक बात आप ही के विद्यालय में बोलूंगी कि स्वामी विवेकानंद भी एक बहुत अच्छे गायक थे। कभी यूट्यूब तो सब लोग करते होंगे, अवश्य से स्वामी विवेकानंद जी के भजन ऐसे करके गाइए। और विवेकानंद जी जब गाते थे, स्वामी जी जब गाते थे, तब तो वो नरेंद्र थे, अभी स्वामित्व आना ही बाकी था। और ऐसे समय में वो नरेंद्र जब गाता था तो उसके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस इनके आंखों से झर 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 पानी बहता था, जबकि ईश्वर की अनुभूति प्रत्यक्ष रामकृष्ण परमहंस जी ने कितनी ही बार ली थी। पर फिर भी उस विद्यार्थी, उस शिष्य के अंदर वो तेज था, वो प्रभाव था। और उसी के कारण आज हम सब इतने वर्षों बाद, यह तो 162वीं उनकी जयंती थी, तब भी हम सभी उतनी ही तेजस्विता से उनको स्मरण करते हैं। और दूसरा एक नाम आया यहाँ पे, जीजा माता। हम जीजा माता के बारे में क्या जानते हैं मुझे पता नहीं, और अभी समय थोड़ा लंबा लंबा होने लगा है, धूप तेज लगने लगी है, इसलिए प्रश्नोत्तरी में कम करूंगी। सभी और सभी दिशाओं से भारत में आक्रमण था और इस भारत को पुनरुज्जीवित करना है, फिर से एक बार जीवंत करना है ना। स्वामी विवेकानंद भी बोलते कि उठो, उठो नहीं, उसके आगे जाकर वो शब्द उपयोग में लाते हैं, जागो। सुबह सुबह उठते तो हम है ही, पर हमारी माँ भी हमें बोलती है, हमें टीचर भी बोलते हैं, अगर सुबह सुबह का लेक्चर है तो अभी तक जगे नहीं हो आप, बस उठ के चले आ गए हो हॉस्टल से, है ना। तो वो जगना मतलब मेरी अंतः चेतना को जागरूक रखना। और ऐसे समय में जब सभी दिशाओं से, चहुं दिशाओं से भारत पर आक्रमण था, ऐसे समय में अपने स्वत्व को जागृत करके अपना स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। स्वतंत्र राज्य मतलब भारत से कटकर नहीं, अपितु अपने अभिमान के साथ अपने संस्कृति का पालन पोषण करने वाले, अपने जो अत्याचार हो रहे हैं अपने महिलाओं पर, बालकों पर, खेती के ऊपर, किसानों के ऊपर, इन सभी अत्याचारों को बंद करके एक अच्छा सुशासन, जो लोकशाही आज अपन बोल रहे हैं, अपने को लगता है अपन ने लंदन से ली, पर अपने अभी तक के भी जितने भी राजा हो गए उन्होंने लोकतंत्र से ही राज्य किया। और ऐसा एक स्वतंत्र तंत्र अपने यहाँ विकसित हो, इसलिए अनेकों
अनेकों प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ते हुए हमेशा जिसको संस्कारित रखा, ऐसे शिवाजी महाराज जी की माता जी माँ जिजामाता। नरेंद्र एक बार बोलते हैं, बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार में बहुत लोग आते हैं। उनके पिताजी वकील थे और इतने सारे वकील आते हैं, इतने सारे लोग, बड़े बड़े मैजिस्ट्रेट वगैरह वहाँ पे बैठे हैं। और कोई भी पूछता है ना छोटे बालक को, तो नरेंद्र को भी पूछा गया कि तू कौन बनना चाहता है। और कौन बनना चाहता है ऐसे बोलने के बाद मेरा भाषण होने तक ना वो जो नीचे जो लॉन है ना वो पूरा उखड़ ना जाए। सब लोग थोड़ा हाथ ऊपर ही रखें। तो जो चटाई पे नहीं बैठे हैं वो बाकायदा उस बेचारे पौधे को, घास को निकाल रहे हैं। तो नरेंद्र को पूछा गया कि क्या क्या बनना चाहते हो। नरेंद्र बोलता है, एक चित्र था और उस चित्र को, और बहुत ये जो मैजिस्ट्रेट आते थे ना उनके घर बड़ी बड़ी बग्गियों में बैठ कर आते थे। बग्गी बिग्गी अभी अपन सिनेमा में ही देखते हैं। तो ऐसे बग्गियों में बैठ कर आने वाला इतना आकर्षण था नरेंद्र को कि मैं बग्गी चलाने वाला बनूंगा। ऐसे लगता है ना, अपने भी माँ पिताजी को ऐसे लगता होगा, हम क्या सोचते हैं तेरे बारे में और तू क्या बोलता है। वैसे नरेंद्र के माँ पिताजी को लगा कि बेटा वो तो बस चालक है, वो तो बस ड्राइवर है, वो क्या बग्गी में बैठने वाला बनूंगा ऐसे बोलता तो ठीक है, पर बालक है, बाल बुद्धि है। और जैसे जिजामाता ने अपने बालक को संस्कारित किया, यहाँ पे देखिए इस कहानी में, कहानी मतलब प्रत्यक्ष है, कहानी नहीं है। तो उस प्रसंग में माता वहाँ है, नरेंद्र की माता जी भुवनेश्वरी देवी वहाँ है और वो बोलती है कि ठीक है ना, तो ऐसा ही चालक बन। और वो अपने दीवार पर लगा हुआ एक चित्र दिखाती है जिसमें रथ में अर्जुन पीछे बैठे हैं और रथ कौन चला रहा है। तो तू बग्गीवान भी बन, पर किसके जैसा बन। आवाज नहीं है आप लोगों की कि आप बिना साधन के बोलते भी नहीं हैं। श्री कृष्ण के जैसे हमें सभी को, हमें क्या बनना है, क्या बनकर जीवन जीना है, इसकी दृष्टि माँ देती है या परिवार देता है। और ऐसी दृष्टि नरेंद्र ने अपने माँ से पाई और आगे 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 बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते ईश्वर की खोज करनी है। ईश्वर सच में है क्या, क्यों ईश्वर है। राम जी की कहानी में देखते हैं कि हनुमान ने लंका ढूंढी, हनुमान समुद्र लांघ के गया, हनुमान ने सीता ढूंढी, और कितने सारे काम हनुमान जी कर रहे हैं, तो राम जी क्या कर रहे हैं ऐसे लगता है। और उस बाल बुद्धि को परम गुरु जी उत्तर भी देते हैं और उन उत्तरों से समाधान मिलता है। पर अपने प्रश्नों को दबाए नहीं रखना, ये जो युवाओं का एक लक्षण होता है, उस लक्षण से पूरे भरा अपना नरेंद्र है। ईश्वर की प्राप्ति काली माता से तो आप रोज बात करते हो, मेरी भी बात करवाओ। तो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि यहाँ वकीली नहीं चलती। अगर काली माता से बात करनी है तो स्वयं जाना पड़ेगा, स्वयं समर्पित होना पड़ेगा, स्वयं बात करनी होगी, तो अपने आप से ईश्वर भी बात करने आएगा। और हम सबको कहानी पता है कि पिताजी के मृत्यु के बाद जो परिवार थोड़ा आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया और काली माता के सामने जाने के बाद कोई अपने लिए ऐश्वर्य मांगता, कोई अपने बेटे की मतलब बहन की शादी अच्छे से हो जाए, परिवार में पैसा आ जाए, पैसा ऐश्वर्य आ जाए, ऐसे मांग लेता। यहाँ नरेंद्र काली माता के सामने खड़े हैं, काली माता के दर्शन उनको हो गए हैं और हमारे जैसे युवा हैं, हमारे जैसे ही हैं, पर उनके अंदर का वो आत्म चेतना उनकी जो जागृत है, वो बोलते हैं हे माते मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे और वैराग्य दे। और इसी वैराग्य की कहानी हम सभी को आगे भी उनके जीवन में दिखती है। हम बस अपने लिए, मैं मेरे लिए जीऊँ, मैं मेरे लिए करूँ, मेरे लिए मेरे घर में पैसा है, मेरी रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले, उस रील्स से भी मैं कैसे पैसे कमाऊँ, मतलब किसी भी चीज़ को केवल आनंद के लिए हम नहीं कर रहे। और
नहीं कर रहे, इसलिए हमेशा हम एक दबाव, एक स्ट्रेस, एक कंफ्यूजन, ऐसे एंजाइटी, ऐसे अनेकों पीड़ाओं से ग्रस्त हमें दिखते हैं। थोड़ा खुल के जिएंगे, मतलब व्यसन करना तो नहीं होता। खुल के जिएंगे मतलब लेक्चर बंक करके घूमने जाना तो नहीं होता। पर मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ रहूँ, उसी विषय में मैं तल्लीन हो जाऊँ और उस विषय का अध्ययन करते करते मैं आनंद पाऊँ। ये नरेंद्र ने अपने को सिखाया। कैसे? अभी तक वो स्वामी जी बन गए हैं। लाइब्रेरी में पुस्तक लाने का काम उनके एक मित्र करते थे। 4 दिन में 4 पुस्तक बदल दिए। तो वो लाइब्रेरी के सर बोले कि इतने जल्दी कोई पुस्तक नहीं बदलता, रोज रोज क्या मुझे काम लगाता है। और 5वें दिन स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में गए और उन्होंने हर खंड में कौन से पेज पर क्या लिखा है वो बताया। ऐसी सारी कहानियां हमने कभी ना कभी सुनी है। इतना वो क्यों कर पाए? एकाग्रता। बचपन में वो नरेंद्र जब खेलता था तब उसके क्या खेलता था? ध्यान लगाने का खेल खेलता था। अभी मैं बोलूं कि आप 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। हाँ, हम थोड़ी देर, कोई देख रहा है कि बाकी लोगों ने आंखें बंद की क्या नहीं। अरे 1 मिनट अभी तक हुआ नहीं क्या? अभी तक इन्होंने कैसे नहीं बोला आंखें खोलने के लिए? इतने सारे, आज खेल खेलने का समय नहीं है तो आंखें खोल के ही मुझे देखें। हाँ, तो ऐसे खेल वो खेलते थे। उसी खेल के दौरान हमारी जो चंचलता है वैसे ही चंचलता उनके मित्रों में भी थी। और वो मित्र देख लेते हैं ऐसे ऐसे आंखें करके कि अरे बाप रे, हम जहाँ खेल रहे हैं वहाँ पे नाग आ गया है, सांप आ गया है। और सांप को देखकर बाकी सब दौड़ दौड़ के जाते हैं, पर ये तो समाधिस्थ हो गए हैं। छोटा सा बालक नरेंद्र। ध्यान लगाना, एकाग्र होना, वो ना सांप आया चला गया कुछ फर्क नहीं पड़ा। और यही एकाग्रता वो सीखे जो आगे की पूरे उनके जीवन में दिखती है, क्योंकि वो हर काम सीधे बैठकर करते थे। रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी होगी तो उतने ही अपनी एकाग्रता बढ़ती है। ये मैंने नहीं, वैज्ञानिकों ने बताया है और स्वामी विवेकानंद जी ने उसका अवलंब किया है। आपको भी गीत गाते समय, संगीत सीखते समय बोलते होंगे कि कमर जरा सीधी करके बैठ बेटा। तो अपने आप से अपनी ध्यान एकाग्रता बढ़ाने के अनेकों योग साधना भी स्वामी विवेकानंद ने की और हम सभी को भी बताई। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें प्राप्त होगी, अन्यथा पता ही नहीं, जो कि भारत के है पर भारत को पता नहीं। और इसी स्थिति को विवेकानंद जी ने भी बहुत अच्छे से जाना था। इन्होंने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। कन्याकुमारी चले गए, वहां पे भी कन्याकुमारी देवी का उनके साक्षात दर्शन हुए और उस शिला पर बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया। और तब आयु के 29th ईयर में उनको बोध हुआ कि मैं जीवन किस लिए जी रहा हूँ। मेरे भारत का योग, आयुर्वेद, अध्यात्म, वेद, वांग्मय, ये सब कुछ इतना अच्छा है। क्या सूत्र है अपने वेद वांग्मय के? सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व कल्याण की प्रार्थना। और ऐसे सूत्र में अगर मेरे भारत ने सबको दिए तो बाकी लोगों को भारत पे आक्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर हमारे भारत ने स्वाभिमान खो दिया है। हमें कौन सी चीज अच्छी लगती है? जो यूएस बोलता है कि बहुत अच्छी है, जो लंदन बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, रे आपका योग क्या ही खास है, ऐसे बोलते। तब हमारे यहाँ पे योगासन क्लास शुरू होते हैं, हम योगासन जाना शुरू करते हैं। तो इंडिया टू इंडिया वाया यूएसए, ऐसा जो प्रवास है, उस प्रवास को थोड़ा अगर ठीक करना है या उसी प्रवास को मुझे करना है तो चलेगा। और उसके बाद वो शिकागो जाते हैं और अपने सनातन परंपरा और ये जो सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः वगैरह, इन सूत्रों का प्रवचनों के साथ, भाषणों के साथ वो प्रचार प्रसार करते हैं। और उसके बाद भारत के बाहर से आक्रमणकारी जितने आ रहे थे ना, उनमें कम से कम 50% कमी आ गई थी।
हमारे तत्वज्ञान को स्वाभिमान के साथ सामने रखना, ये धैर्य, ये साहस स्वामी जी ने हम सभी को सिखाया। वो भारत के बाहर गए, भारत के बाहर जब उनके व्याख्यान होने लगे तब उनके व्याख्यान देख देख कर बहुत सारे शिष्य उनके बने। उनमें से एक शिष्य उनसे बहुत उनको लगाव हो गया और वो उनके पास आया और उनको बोलता है कि फिर भी स्वामी जी, आपका वो जो भगवा भगवा कपड़ा है ना, उससे अच्छा है ना मैं आपको जेंटलमैन वाले कपड़े सिला दूं, तो क्या हो जाएगा कि आपके जेंटलमैन वाले लुक में भी आप इतने तेजस्वी दिखोगे, तो आपको मैं टेलर के पास लेके जाता हूं और जेंटलमैन करता हूं। और उसी समय स्वामी जी फ्रेंच, संस्कृत, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, अनेकों भाषा और उनका प्रभुत्व है, वो उसे उत्तर देते हैं अपने इंग्लिश विद्यार्थी को, शिष्य को, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कंट्री एंड माई कंट्री। इन योर कंट्री टेलर मेक्स मैन परफेक्ट और जेंटल, एंड इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स मैन जेंटल। ये कैरेक्टर क्या है, ये चारित्र्य क्या है, जो आज की हर युवा की आवश्यकता है। किसी भी व्यसन में स्वामी जी भी डूब सकते थे, मदन लाल धिंगरा डूब सकते थे, भगत सिंह डूब सकते थे। आज कल परसों के 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि छत्तीसगढ़ से भी कितने पद्म पुरस्कार इस बार प्राप्त हुए हैं। इस बार नहीं, कई वर्षों से हर वर्ष अपने को पद्म पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। तो इन सभी युवाओं ने, जब भी युवा थे इन लोग, तब उन्होंने अपने एक ध्येय को सामने रखा और उस ध्येय के प्रति चलते जाना। कितनी ही विकट परिस्थिति आए, स्वामी जी जब अमेरिका गए ना, तब उनके पास कोई पैसा नहीं था, पर फिर भी ऐसी विकट परिस्थितियों में से इतनी उन्होंने वहाँ पे व्याख्यान और ये सब किया, शिक्षा दी कि अनेकों लोग अपनी संस्कृति का अध्ययन करने लगे और ऐसा चारित्र्य उन्होंने गढ़ा। इसी चारित्र्य की एक और छोटी सी कहानी बताकर अपनी वाणी को मैं समाप्त करूंगी। मुझे दिख रहा है धूप, पर आपको अच्छा भी लग रहा है, ये भी दिख रहा है ना? नहीं बोलते हो आप बिल्कुल। हाँ, तो चारित्र्य की बात जहाँ आती है, मतलब शील की बात जहाँ आती है, वहाँ पे एक तो मैंने बताया कि व्यसन नहीं होना, किसी मतलब दुर्व्यसन नहीं होना, दुर्वृत्ति नहीं होना, किसी का बुरा मैं ना सोचूं, यहाँ तक कि अहिंसा हमारे मन में हो। पर स्वामी जी ही बोलते हैं कि शक्ति ही सभी का उत्तर है। अगर शक्ति नहीं है तो मेरे ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म इसका कोई उपयोग नहीं है। तो वो हमेशा, वो तो स्वयं सूर्य नमस्कार करते ही थे, बहुत सारा व्यायाम करते थे, और युवाओं के बीच जब जब उनके भाषण थे वो सबको बोलते थे, भाषण कम, फुटबॉल ज़्यादा खेलो। जितना पसीना बहाओगे, जितना एक साथ खेलोगे, उतनी आपकी एकात्मता की, सांघिकता की भावना बढ़ेगी। और ऐसे अनेकों संस्कार उन्होंने दिए। और उसी में से एक जो अनेकों चिट में विषय था, शक्ति, नारायणी, नारी, वीरांगनाएं, ऐसे बहुत सारे विषय आ गए थे। तो उसमें भी वो बोलते हैं कि भारत की नारी, ये इसको बाकी सभी नारियों ने आदर्शवत रखना है। बाकी देशों में एकाध महिला को पत्नी स्वरूप में देखा जाता है, और भारत एकमेव राष्ट्र है जो महिला को माता स्वरूप देखता है। हम भी इस विषय को मातृवत परदारेषु, ऐसे जो अपने वेदों के वाक्य है, कि बाकी कभी कभी अपना व्याभिचार बढ़ जाता है तो हमें बाकी ये जो घटनाएं घटती हैं वो दिखती हैं, पर नारी स्वयं एक शक्ति स्वरूपा है। यह स्वामी जी का वाक्य है। क्यों शक्ति स्वरूपा है? प्रकृति ही शक्ति है, पानी में शक्ति है, हवा में शक्ति है, सभी में शक्ति है, तभी तो पवन चक्की लग जाती है और क्या क्या किसी किसी से अपन ऊर्जा निर्मित करते हैं।
हमारे ट्यूबलाइट लगाने के लिए, अपन माइक लगाने के लिए शक्ति का उपयोग होता है, पर ये सब अचेतन है। इसको बटन किसी ने तो भी ऑन ऑफ करना पड़ता है, पर हम सभी लोग सचेतन, जिनके अंदर चैतन्य है, ऐसी हम में, युवाओं में, महिलाओं में शक्ति है, वो चैतन्यशील है। उसको कोई ऑन ऑफ नहीं करेगा, वो स्वयं जानेगी कि मुझे विकास करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे परिवार को अच्छे संस्कार देना है, तो वो देकर रहेगी। मुझे संस्कारित रहना है। एक छोटी सी बात इसमें याद आ रही है मुझे, सचेतन शक्ति। हमने लक्ष्मण रेखा हमेशा देखी होगी, या लक्ष्मण रेखा के लिए बोला गया होगा। लक्ष्मण रेखा हम सब लोग जानते हैं कि सीता जी के यहाँ पे वनवास में लक्ष्मण जी ने रेखा करी, और मैं उसी बात को एक थोड़ी सी स्पष्टता दूं कि शक्ति कितनी प्रभावी है, पर हमने उस दृष्टि से कभी देखा नहीं होगा तो कि लक्ष्मण रेखा सीता जी के लिए नहीं थी। सीता जी उस लक्ष्मण रेखा के आगे पीछे जा सकती थी, पर दुष्ट प्रवृत्तियों के लिए वो लक्ष्मण रेखा थी कि वो प्रवृत्तियां अंदर ना आ सके। इस बात को हम सभी जान ले कि स्त्री, महिला ये स्वयं शक्ति स्वरूपा है, सीता जैसी है। और ऐसी शक्ति का आदर्श स्वामी जी ने पूरे दुनिया भर के लोगों को दिया कि भारत की महिलाओं को आप आदर्शवत अपने सामने रखिए। अगर स्वामी जी बोले हैं तो हमें वैसे बनना पड़ेगा। और उसी चारित्र में दूसरे के ओर मैं कैसे देखूं, स्वामी जी की बहुत अच्छी शिष्या बनने की उसकी आकांक्षा बन गई थी कि मैं शिष्या बनूं। उनके पास आती है एक महिला, उनके भाषणों से वो प्रभावित है, उसको अलग काम से भेजा गया जाता है, पर वो फिर भी उनके भाषणों से प्रभावित है। वो उनको बोलती है, अपन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, उसी कैरेक्टर के लिए ये घटना बता रही हूँ। उनके पास आती है और बोलती है कि स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ऐसा अगर अपने सामने कोई आया तो अपने को तो आयु भी वही है, आकर्षण बहुत स्वाभाविक है। स्वामी जी उसी आयु में वहां पे गए हैं। स्वामी जी उसको बोलते हैं, स्वामी जी बोलने में बहुत ही चतुर है क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत अध्ययनशील है। वो बोलते हैं कि माँ तू क्यों मुझसे विवाह करना चाहती है? वो बोलते हैं मैं ना आपके जैसा पुत्र पाना चाहती हूँ, आपके जैसा ही बालक मेरा हो, तेजस्वी हो, अध्ययन वाला हो, अपनी बात अच्छे से रखने वाला हो, सबको सम्मोहित करने वाला हो, ऐसा पुत्र मैं चाहती हूँ जो भारत की सेवा में लगा है। उसी क्षण स्वामी जी उस महिला के चरण छूते हैं और बोलते हैं, हे माते आज से मैं तेरा पुत्र हूँ। हम युवा दिवस क्यों मना रहे हैं या हम क्यों कर रहे हैं? आज तुरंत आपको ऐसी कुछ घटनाएं करनी है, ऐसे प्रसंग करने हैं, ऐसे नहीं, पर कम से कम हमारी दृष्टि तो भी बदलने का एक अवसर आप सभी के सामने हो। स्वामी विवेकानंद हो, शिवाजी महाराज हो, इन लोगों ने क्या किया? बस युवाओं को एक साथ किया जो देश के लिए काम करें, देश के लिए कुछ सोचे। आज अपने IIT से, NIT से कितने ही बालक युवा वर्ग निकल रहा है जो भारत में रह रहा है और भारत के विकास की बात कर रहा है। पर इन सभी से थोड़ा सा और स्वामी जी जो बोलते थे कि मुझे 100 युवक दीजिए। आज आप 100 की संख्या में सामने हैं, मुझे 100 युवक ऐसे दीजिए कि जो सच में देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं देश का चित्र बदल के रखूँगा। युवाओं पर स्वामी जी ने दिखाया हुआ यह विश्वास, हम सभी अपने दृष्टिकोण को बदलते बदलते अपने में वो उस विश्वास के पात्र हम सब बने। और इसके लिए आवश्यक है, आज मैंने थोड़े बहुत, शायद मैं आपका नृत्य गायन सुनती तो आप उसमें बहुत ही सुंदर कर पाते, निश्चित है, पर आपके जो मैं भाषण सुनी उसमें थोड़ा सा, मुझे सभी की क्षमा चाहते हुए बोलूँगी,
कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम सभी को महीने में कम से कम एक छोटा सा तो भी पुस्तक पढ़ना चाहिए। पुस्तक पढ़ेंगे ना, जितना स्वामी जी पढ़ते थे, कुछ तो हम स्वामी जी के जीवन से आज अपने में उतारे कि मैं कुछ तो एक काम ऐसा करूं कि जिससे मेरा सच में व्यक्तित्व निखर के आए। मेरी भारतीय संस्कृति के संगीत कला में क्या है उसके बारे में पढ़िए। संगीतकार इतने सारे संगीत की श्रृंखला अपने में रही, कर्नाटक संगीत हो या उत्तर भारतीय हो, उनके चरित्र, जीवन चरित्र में पढ़ूं। आज के शंकर महादेवन वगैरह इनके जीवन चरित्र में पढ़ूं, पर मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा पढ़ूं कि जिसके कारण में जो मेरा संगीत भी अच्छा है उसको, और जो मन की शुद्धि का कहीं विचार आया आज, उस वाचा और मन की भी शुद्धि मेरी हो। हम स्वामी जी को स्मरण करते हुए, स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण करते हुए निश्चित इस विषय को ध्यान देंगे कि हम बहुत कुछ तो एक व्यायाम अवश्य करें, कुछ तो करें, जिम ज्वाइन करें, सूर्य नमस्कार करें, रोज कुछ ना कुछ करें। और दूसरा, रोज कम से कम 2 पन्ने मोबाइल पे नहीं पढ़ना, पुस्तक लाइब्रेरी से लेकर पढ़ना। तो पुस्तक लेकर उस पुस्तक की निगाह कैसे रखते हैं वो भी समझ में आएगा, अपनी भाषा भी समृद्ध हो जाएगी। तो ऐसा पुस्तक पढ़ने का ऐसे कुछ 2 संकल्प। और हमेशा स्वामी जी ने बोला है कि जो मनुष्य है उन्हीं में मैं देवता देखता हूँ और कहीं मैं देवता ढूंढने नहीं जाता। मैंने भी शुरुआत में बोला कि अपने और मुझ में एक ही ईश्वर स्थित है। तो जितनी भी सेवा अगर मैं कर पाऊँ, एनएसएस के माध्यम से ये कार्यक्रम शायद चल रहा है, तो सेवा के अवसर एनएसएस अपने को बहुत सारे देता है। आपके विद्यापीठ ने कुछ गांव भी गोद लिए हैं, ये भी मुझे थोड़ा सा बातचीत से जानकारी मिली है। तो जहाँ कहीं पर भी सेवा का अवसर, भारत की सेवा का अवसर मिले, तो आप सभी युवा अवश्य अध्ययन, सेवारत और स्वयं सशक्त बनने की, अपने संकल्प की सिद्धि की ओर चले, ऐसी आशीर्वाद मांगकर मैं अपनी वाणी को विराम दूँ।